दोस्तों एक ज़माना था जब हम ओला में फ्री में राइड किया करते थे, यानी कि हम अगर ऐप को शेयर कर देते थे अपने फ्रेंड्स के साथ तो हमको कुछ पैसे मिल जाते थे और उसी से हम फ्री में राइड कर लेते थे। और इस तरह करके हमने कई राइड्स की। लेकिन आज की डेट में ओला क्यों फेल हो रहा है? आज की डेट में हम देखते हैं कि जब भी हम कोई ओला की ऐप को बुक करते हैं और बुक करने के बाद ड्राइवर का फ़ोन आता है, वो पूछता है कहाँ जाना है, यानी कि हम ड्राइवर के हिसाब से आज की डेट में चल रहे हैं। पहले ये होता था कि हम ड्राइवर को हम अपने हिसाब से लेके जाते थे, लेकिन आज की डेट में ड्राइवर हमको अपने हिसाब से लेके जाना चाहता है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ओला क्यों फेल हो गया, आइए इसको हम समझते हैं। वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, हम जहाँ तक बात करते हैं ओला की, तो ओला भैया एक ऐसी कंपनी जो कि भावेश अग्रवाल ने शुरू किया था और 3 रीज़न थे इसको शुरू करने के। वो है, आपको हर जगह पे कैब्स नहीं मिला करते थे, है ना। दूसरा है, ड्राइवर्स जो होते थे वो बिहेवियर उनका सही नहीं था, बहुत अच्छे से बात नहीं करते थे। और तीसरा है मनमानी रेट ये इस तरह के चार्ज करते थे कि भैया कोई भी राइड ना करे। तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जिसके कारण भावेश अग्रवाल ने ओला की शुरुआत की। और ओला की शुरुआत करके इन्होंने इतने ज़्यादा डिस्काउंट दिए कि कस्टमर जो है वो लालच में आ गया। यानी कि कस्टमर सोचता था भाई यार 50 रुपये में राइड मिल रही है, 29 रुपये में हमें राइड मिल रही है। तो ऐसे करके ना कस्टमर जो है ओला पे ट्रस्ट करने लगे, ओला राइड को यूज़ करने लगे और ओला को यूज़ करते करते कस्टमर की आदत लग गई। अब यहाँ पे कंपनी को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, यहाँ पे कंपनी बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा रही थी। लेकिन यहाँ पे 2 लोग बहुत खुश थे, वो है कैब्स ड्राइवर और जो भी कस्टमर थे वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि कस्टमर को सस्ती राइड मिलती थी और जो ड्राइवर थे, जो ओला कैब के जो कैब्स वाले थे, उनको खूब सारी कमाई हो रही थी। यानी कि भैया एक कैब ड्राइवर की अगर बात करें तो लाख रुपए महीना कमाता था। और ये सब चीज़ देखकर कई लोगों ने अपनी नई गाड़ियाँ खरीदना शुरू कर दी। जो लोग जॉब करते थे वो सुनते थे कि भैया ओला ड्राइवर आज की डेट में इतना कमा रहे हैं, तो कई लोगों ने अपनी जॉब छोड़ के EMI पे गाड़ियाँ ले ली। EMI पे गाड़ी लेके अपना बिजनेस शुरू किया, अपना कैब चलाने का काम शुरू किया। और भैया कई लोगों ने तो 10 गाड़ियाँ खरीद के रख ली। तो इस तरह से ना वो जब गाड़ियाँ खरीद लिए, अब यहाँ पे ओला तो बिल्कुल नहीं कमा रहा था। ओला सोचता था भाई, जानता था कि अभी तो हम कस्टमर को एक्वायर कर रहे हैं, अभी हम कैब वालों को एक्वायर कर रहे हैं, इसके बाद हम कमा लेंगे खूब सारा पैसा, कोई इशू नहीं। और इसी गलतफहमी में ओला वो पड़े रहे और यही सब चीज़ें चलती रहीं। लेकिन एक टाइम आया जब भावेश अग्रवाल ने रेट बढ़ाने शुरू किए। अब देखो, पहले की जब हम बात करते हैं राइड्स की, तो कितने रुपए की राइड मिलती थी आपको पता है? बहुत सस्ती राइड हमको मिल जाया करती थी। तो कस्टमर तो खुश था, ड्राइवर भी खुश था, उनको लाख रुपए महीना मिलता था भैया कि चलो यार गाड़ी हमने खरीद ली EMI पे, है ना, 15,000 20,000 की किस्त हम भरेंगे और हम बाकी पैसे हम जो भी है कमा के रखेंगे। तो ऐसे करके ना कई ड्राइवर्स जो हैं अच्छी लाइफस्टाइल जीने लगे, अच्छा उन्होंने लोन ले लिया, घर ले लिया, ये सब चीज़ों में फंस गए। अब भैया यहाँ पे जब 1 2 साल 4 साल बाद ओला ने सोचा कि अब हम पैसे कमाएंगे, तो ओला ने क्या किया, ड्राइवर की पेमेंट, ड्राइवर का मार्जिन कम करने लगा धीरे धीरे। यानी कि बोला कि भाई अब बहुत आपने कमा लिया, अब आपको उतने पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो ड्राइवर नाराज़ हो गया। इस चक्कर में कई ड्राइवर अपने EMI नहीं भर पाते थे, क्योंकि उनका पैसा ही नहीं निकल पाता था। ओला अपनी राइड पहले से ही महंगी कर चुका था, तो यहाँ पे कस्टमर भी नाराज़ हो गए कि भाई इतनी महंगी राइड होगी, पहले सस्ती थी, अब इतनी महंगी राइड हम कौन देंगे। यानी कि जहाँ पहले 50 रुपये लगते थे, वहाँ पे अब ओला 150 रुपये ले रहा था, 200 रुपये ले रहा था। इस तरह के मनमानी चार्ज ओला जो है अब करने लगे। तो ऐसे करके कई ड्राइवर ने अपनी गाड़ियाँ बेच दी, ओला से हट गए, क्योंकि अब उनको उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। और आज की डेट में भैया अब उसमें 75% ड्राइवर अगर हट गए तो कैब्स की मात्रा कम हो गई, बहुत सारे कम हो गए, कैब जो है बहुत कम हो गई। तो अब यहाँ पे भैया मान के चलो, बेंगलुरु में अगर 1 लाख कैब है तो 75,000 कैब निकल गई इस तरह से। तो इतना ज़्यादा कैब्स वाले भाग गए क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। ओला भावेश अग्रवाल जो है कम मार्जिन देने लगे, कम पैसा देने लगे उनको। जो पहले इस तरह से पैसा देते थे ओला वालों को, वो नहीं मिल रहा था अब कैब वालों को, तो वो निकल के चले गए। कई लोगों की गाड़ियाँ खिंच गई। इवन आपने एक न्यूज़ भी सुनी थी कि भाई बेंगलुरु में एक साथ 25,000 गाड़ियाँ जो हैं खींच ली थी बैंक EMI ना चुकाने के कारण। तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो गई, जिसके कारण ओला जो है पूरी तरह से फेल होते दिख रहा है। और अब देखो, भावेश अग्रवाल भैया थोड़ी गुस्सैल वाले आदमी भी हैं। यहाँ पे एक और व्यक्ति है, वो भी नाराज़ हो गए। चलो, वो कौन है? वो हैं एम्प्लॉई, ओला कंपनी के खुद के एम्प्लॉई, वो भी नाराज़ होने लगे, क्योंकि भावेश अग्रवाल जो हैं वो थोड़ा लॉस में जब जा रहे थे, तो वहाँ के एम्प्लॉयों को सैलरी कम करने के लिए बोल दिए। उनको बोला कि यार आप ऐसा है, हमें लॉस में जाना है। तो ये सब चीज़ें होके वहाँ पे भी कई एम्प्लॉयों ने जॉब छोड़ दी। तो वो भी एक पॉइंट रहा ओला को लॉस में ले जाने का। अब इस तरह से ना उनके पास एम्प्लॉय भी नहीं है, कैब्स भी कम हो गई और कस्टमर भी कम हो गया।
कस्टमर क्यों कम हो गए? क्योंकि कस्टमर भैया आज के डेट में अगर आप ओला बुक करोगे ना तो ड्राइवर का फ़ोन आता है, बोलता है भाई कहाँ जाना है, और अगर ड्राइवर को वो राइड पसंद आती है तो वो लेके जाता है, नहीं तो वो राइड कैंसिल कर दिया करता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होने लगी और ओला को जो है अच्छा खासा लॉस यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। प्रॉफिट तो कभी हुई ही नहीं कंपनी, और बल्कि लॉस में जो भी है जा चुकी है टोटल तरीके से। तो ये सारे रीजंस थे जिनके कारण ओला फेल हुआ। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि भाई ये 3 रीज़न यहाँ पे हैं जिसके कारण ओला जो है फेल हो गया, और यही सब चीज़ों के कारण ओला आगे नहीं बढ़ पाया। तो अब भावेश अग्रवाल ने एक नई कंपनी बनाई है, आपको पता है भाई, ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक में आपको स्कूटी वगैरह मिलती हैं रेंट पे। तो अब ये कंपनी पे पूरा फोकस कर रहे हैं, वो पुरानी कंपनी में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं ओला पे, वो चल रही है बस घसीट फसीट के चल रही है। तो इस तरह से तो ये सब चीज़ें आपको कैसे लगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते फिर अगली वीडियो में।